अस्सलाम वालेकुम फुटबॉल हसन इंटरनेशनल नाजरीन, आज हम एक आउटडोर प्रोग्राम के लिए निकले हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तहत चैलेंज कप का आगाज़ हुआ है। तवील अरसे के बाद ये इवेंट हो रहा है। चैलेंज कप के से बात करने से कब हम इस एपिसोड में नार्मियर कमेटी के सरबराह, नार्मियर कमेटी मेम्बरान और दीगर फुटबॉल ऑफिशियल से बात करते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। चैलेंज कप का आगाज़ तो कराची में हुआ, जहां इब्तदाई तकरीब भी मुनक़्क़द की गई, लेकिन इस इवेंट का सबसे बड़ा अपसेट लाहौर मरकज़ में हुआ, जहां दिफाई चैम्पियन वापडा के खिलाफ हायर एजुकेशन तालिब इल्म पर मुश्तमिल टीम ने मैच 2-2 गोल से बराबर किया। साबिक़ कौमी हेड कोच अख्तर मोहिद्दीन की निगरानी में हायर एजुकेशन ने दिफाई चैम्पियन का गुरूर खाक में मिला दिया। कराची में पाकिस्तान नेवी ने एक आसान मुकाबले के बाद पुलिस को 0-1 गोल से शिकस्त दी। ये वाहिद गोल नोमान डोडो ने किया। अब चलते हैं नार्मियर कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक की जानिब, जो हमें पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के हवाले से अपने प्रोग्राम से आगाह करें। जहाँ तक तो रिवाइवल ऑफ फुटबॉल का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि जो पहला आंसर था इंटरनेशनल टीम्स मेंस एंड वुमेंस, वो हमने शुरू कर दिया है। उसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो डोमेस्टिक कंपटीशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से माशाल्लाह चैलेंज कप भी शुरू हो गया है। 27 डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है क्लब कंपटीशन। तो क्लब कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होंगे और इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे और आपको होते नज़र आएंगे। इसके साथ साथ ये तो 11 साइड फुटबॉल हो गया। फुटसॉल के लिए हमने पहला रेफरी कोर्स भी कर दिया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा। इसी तरह फुटसॉल कोचिंग का पाकिस्तान में पहला रेफरी कोर्स हुआ है। दोनों के लिए AFC इंस्ट्रक्टर्स आए थे और अब फुटसॉल का पहला टूर्नामेंट भी हम कंडक्ट करवा चुके हैं और इस साल में आप फुटसॉल के मज़ीद टूर्नामेंट देखेंगे। और जो तीसरा एलिमेंट है बीच सॉकर, उसके लिए आप देखेंगे कि जो कराची में फीफा गोल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम बीच सॉकर का भी कुछ इनेकाद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल का फ्यूचर प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए बहुत ब्राइट है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो फ़ुटबॉल से मुंसलिक है वो एक बेहतर कल जी सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज काफ़ी अरसे के बाद हमें ये देखने को मिला है कि चैलेंज कप की सूरत में KPT की रौनकें बहाल हुई। फेडरेशन पूरी तरह ये कोशिश कर रही है कि हमारे मेन स्ट्रीम के जो इवेंट्स हैं वो पूरे मुल्क भर में किए जा सकें हर एज ग्रुप के, और नेशनल टीम्स फॉर्म किया जाए और उनके ऊपर मेहनत करके उनको बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ऐसा जो वो डिज़र्व करते हैं वो मुकाम दिलाया जाए। तो जितने फ़ुटबॉल शायकीन हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो देखेंगे कि तमाम एज लेवल के जो इवेंट हैं वो पाकिस्तान भर में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको चैलेंज का पे रिगार्डिंग जो चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सकूं। एक लंबे ब्रेक के बाद, जैसे कि आपके इल्म में है, तो ये ना हमने ये फुटबॉल का रिवाइवल हम कर रहे हैं और उसको हमने चैलेंज कप से भी स्टार्ट किया। इस चैलेंज कप के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान से 27 डिपार्टमेंटल टीमें जो 27 जो है वो हिस्सा ले रही हैं, जिनको हम जोनल जो ना सिस्टम में जो ना टीमों को खिला रहे हैं। और ये एक ही टाइम में, जैसे आज कराची में मैच हो रहा है नेवी का और पुलिस का, इसी तरह 6 जो दीगर सिटीज़ हैं उनमें भी जो ना इसी टाइम के ऊपर जो ना वो मैचेस जो ना खेले जा रहे हैं। अपना जिसमें कोयटा में भी अभी मैच हो रहा है, अभी भावलपुर में भी मैच खेला जा रहा है, अभी अपना फैसलाबाद में भी मैच हो रहा है, रावलपिंडी में भी मैच हो रहा है, पेशावर में भी मैच हो रहा है और लाहौर में भी मैच हो रहा है। तो ये हमने जो एक एडवांस फुटबॉल सिस्टम है कि उसको जो ना नज़र में रखते हुए हमने फ़ुटबॉल का रिवाइवल किया। और इसमें मैच जो है उसके दरमियान भी प्लेयर्स को इतना टाइम दिया गया है कि वो अपनी इंजरीज़ को रिकवरी कर ले, कोच अपनी जो ना प्रिपरेशन कर ले। 2-2 दिन कम से कम हमने इसके अंदर 2 से 3 दिन का रेस्ट रखा है कि वो 2-3 दिन के बाद फिर अगला मैच वो खेलें। हमने वो सिस्टम जो ना ख़त्म किया है कि जो पहले चैलेंज कप होता था और उसको जो ना पूरा चैलेंज कप जो होता था टोटल वो 16 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अभी हमारा फर्स्ट फेज़ जो है वो 24 से स्टार्ट है और जनवरी से, और 12 फरवरी को वो ख़त्म होगा। और इसका सेकंड फेज़ जो है वो इंशाल्लाह मई में हमें स्टार्ट करेंगे, जो पहली तारीख से स्टार्ट होगा और 12 मई तक चलेगा। तो इंशाल्लाह हमारे जो NC के चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब और जो हमारे दीगर अरकान हैं अपना NC के जो मेंबर्स हैं,
जिसमें शाहिद नियाज़ खोखर साहब हैं, जिसमें सऊद हाशमी साहब हैं, हारिस अजमत साहब हैं। तो हमारी इनकी सरपरस्ती में पूरी कोशिश ये है कि फ़ुटबॉल को जितना एडवांस हम कर सकते हैं और जितना हम दुनिया के साथ इसको जल्दी से पाकिस्तान को मिला सकते हैं, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जो कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। आप इसी तरह अपना ताउन रखेंगे तो लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी और इंशाल्लाह लज़ीम हमारी चीज़ें फिर हम ग्रास तक जो ना वो क्लियर हो जाएंगी लोगों के हम चाहते हैं। तो आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इवेंट शुरू हुआ जो ओपनिंग सेरेमनी थी तो जिसमें हमें पहली फतह अल्लाह पाक ने दी है। हम बड़े क्राइसिस में हमारा डिपार्टमेंट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा और उन्होंने न्यू इलेक्शन दी। अब फुटबॉल सारा जो न्यू जनरेशन है ना, इनका जो यंग टैलेंट है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह के जो आज हमने पहला मैच था इवेंट का, अरसे बाद इवेंट हुआ है। फेडरेशन का MC का बड़ा थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने एक अच्छा इवेंट जो है वो स्टार्ट किया ताकि दोबारा डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए और लोगों का रोज़गार लग जाए। तो ये बड़ा अच्छा उनका स्टेप है और अच्छी उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी हमारा मैच था पाकिस्तान पुलिस के साथ, दोनों टीमें अच्छी थी, उन्होंने भी अच्छी फ़ाइट की है, हमारी टीम ने भी खेले। उनके पास भी यंग थे, हमारे पास भी यंग था, थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोगों का ज़रा ज़्यादा था उनसे, जिसकी वजह से हमें अल्लाह ने किया कि अल्लाह पाक ने हमें फ़तेह दी जो 1-0 से हम लोग मैच जीते। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ और अच्छा मैच हुआ है, फेयर प्ले हुआ है, दोनों टीमों की तरफ से कोई ऐसी बदमज़गी नहीं हुई, अच्छी अरेंजमेंट थी माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग अरेंजमेंट थी फाइनल ओपनिंग सेरेमनी के हिसाब से। तो मैं थैंकफुल हूँ आपका भी का जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए और थैंकफुल हूँ MC का जिन्होंने एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जो डिपार्टमेंट ऑफ। मैं नासिर इस्माइल, साबिक नेशनल फ़ुटबॉल कोच। इस वक्त मैं KPT स्टेडियम पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज चैलेंज कप का आगाज़ हुआ और यहाँ पे हमने एक अपने ज़ाती हैसियत में हमने एक प्रोटेस्ट भी किया, बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट। हमारा काम फ़ुटबॉल को रोकना नहीं है, फ़ुटबॉल की प्रमोशन हमारा काम है। और प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस चैलेंज कप की हिस्ट्री में पूरे जब से चैलेंज कप शुरू हुआ है, कराची की एक टीम इस वक्त इस कराची के ग्राउंड में KPT में नहीं, इवन कि KPT की अपनी टीम भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस नॉमिनेशन कमेटी को ये सोचना पड़ेगा और इनको फ़ैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि जो किस किस्म के ये फ़ैसले कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और FIFA कनेक्ट जबकि पूरे एशिया में कहीं पे भी FIFA कनेक्ट नहीं है, सिर्फ हांगकॉन्ग के अलावा, तो पाकिस्तान में क्यों मुतारिफ कराएगा? सिर्फ इसलिए कि ये अपना टाइम किल करें और अपना टाइम बढ़ाए और अपना ब्रेड एंड बटर ले। यहाँ से पहली NC 19 महीने रही, वो करोड़ों रुपए लेके चली गई, इनको 2 साल हो गए, ये करोड़पति हो गएंगे। तो पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के साथ ये खेल हो रहा है। FIFA को सोचना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट इनको एक लेटर लिखना चाहिए कि अगर आपने 6 महीने में पूरा नहीं किया तो कम से कम इन लोगों की भी जितनी मरात इनको दी गई हैं वो इनसे वापस ली जाएं, या इन लोगों के ऊपर भी बैन लगाए कि जो कि एक मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन करा के नहीं जा सकते। थैंक यू।